नागरिकों और व्यवसायियों के दैनिक जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसकी वर्षगांठ पर भारतीय डाक विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है। इस वर्ष भी 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के डाक परिमंडल के सभी संभागीय कार्यालयों में प्रतिदिन विषयवार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में ग्राहकों को डाक विभाग की सभी सेवाओं के साथ ही नई सेवाओं की जानकारी भी दी जा रही है। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, जिसमें कि विभिन्न जो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं, मेल संबंधित सेवाएं, पार्सल संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा की सेवाएं, फिलैटली सेवाएं एवं अंत्योदय सेवाएं, इस तरह की सेवाओं को अलग अलग दिवसों में हम लोग बांटा है हम लोगों ने, और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 7 तारीख मेल डेज, 8 अक्टूबर को हम लोगों ने फिलैटली दिवस, 9 तारीख को हम लोगों ने एक पोस्ट डे के रूप में मनाया है, 10 तारीख को हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और 11 तारीख को हम लोग बीमा दिवस के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस आयोजन में प्रथम दिन मेल और पार्सल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मेल और पार्सल दिवस पर ग्राहकों के साथ कस्टम मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें नई पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई तथा ग्राहकों से ली जाने वाली सेवाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी ली गई। 8 तारीख को फिलैटली अर्थात डाक टिकट संग्रहण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें स्कूलों में ढाई आकर के संबंध में वर्कशॉप कराया गया तथा डिजिटल युग में पत्र लेखन के महत्व को बतलाया गया। 9 तारीख को विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रमुख कार्यालयों में बैनर, पोस्टर इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। लोगों को सशक्त बनाने की तथा संचार को सक्षम बनाने के 150 वर्ष की थीम के अवसर पर पद यात्रा की गई। फिट पोस्ट फिट इंडिया का संदेश पहुंचाया गया, साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2024 के राज्य स्तर के विजेताओं में कुमारी महिमा सिंह, कुमारी संस्कृति, कुमारी तनिष्का यादव को पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों को जब भी पुरस्कार दिया गया, ये इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन हम लोग कराते हैं जो यूपीओ के थ्रू होता है। जो यहाँ से जो सिलेक्टेड एंट्रीज होती हैं वो हम सेंट्रल भेजते हैं, सेंट्रल में जो सिलेक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल अभी जो हमारे राज्य स्तर की जो 3 बच्चियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। 10 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के उपायों पर चर्चा हुई। इस हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर विशेष सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। 11 तारीख को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को केंद्रित करते हुए अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का प्रयास किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला सम्मान बचत पत्र के खाते भी खोले जाएंगे। राज्य में पोस्ट ऑफिस की दैनिक स्थिति, जर्जर भवनों के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर अधिकारियों ने कहा, संसाधन की बात करूं मैं, पहले थी बिल्डिंग जर्जर हो सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1% मैं मानता हूं। संसाधन हमारे कोई जर्जर नहीं है, संसाधन हर जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो भी आज लेटेस्ट जो सिस्टम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वाले, वो हम देते हैं। हम लोग पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं, हम लोग पूरी तरीके से हमारा जो सिस्टम है मोबाइल बेस्ड और दर्पण बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो डिवाइसेस सारे नए हैं, पुराने डिवाइस को कंडम करके इमीडिएटली हम उसको रिप्लेस करते हैं और वो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्डिंग्स डेफिनेटली जो जर्जर है उसकी वो प्रोसेस चलता है, उसको हम लोग तुरंत से तुरंत कोशिश करते हैं उसको चेंज कर सके। अभी मैं बताना चाहूँगा किराए की बिल्डिंग के लिए भी अभी जो निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टरेट से भी, मतलब केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है कि अभी तक तो पहले जो रिनोवेशन का जो काम होता था वो हमारे डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में होता था, क्योंकि खर्च ज्यादा होता था। तो हमारा जो सिविल विंग है, पोस्टल सिविल विंग है, वही इस पे कार्रवाई करते थे। अब लेकिन जो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उसमें भी प्रावधान आ चुका है। प्रोजेक्ट एरो पॉइंट 2.0 के तहत केंद्र भी बिल्कुल इसमें अभी अहम रोल प्ले कर रही है और बहुत ही जल्दी हम लोगों से मांगा गया है पूरा लिस्ट, कौन कौन से डिपार्टमेंटल विंग है, कौन कौन से रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। जैसी वहां पे एग्जामिनेशन होगा इसके लिए भी डेफिनेटली फंड आएगा और उस रेंटेड बिल्डिंग को भी हम लोग प्रोजेक्ट एरो के तर्ज पे जो न्यू लुक एंड फील जो आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट एरो 1.0 2008 के टाइम पे,
रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग्स, उसी तर्ज पे हम ये वाली बिल्डिंग्स भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उत्सव के माध्यम से डाक विभाग अपनी सभी नवीनतम सेवाओं को जनता के बीच में ले जाने का एक अच्छा प्रयास कर रहा है एवं सभी संभागों में ग्राहक मिलन सम्मेलन का आयोजन कर डाक विभाग अपनी सुविधाओं के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव भी इकट्ठा कर रहा है।